सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनके बारे में, जो कि हैं आपके सैंपल पेपर्स। काफी बच्चों को यार कंफ्यूजन रहता है कि भैया हमें सैंपल पेपर कैसे सोल्व करने चाहिए, किस सब्जेक्ट के कितने सैंपल पेपर सोल्व करने चाहिए। यहां तक कि ये भी पूछते हैं कि भैया हमें सैंपल पेपर सोल्व करने भी चाहिए या नहीं, कहीं सैंपल पेपर सोल्व करने से हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में ना जितने भी आपके सवाल है उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। और लास्ट पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको तो प्लीज मिस मत करना, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब ये जो टाइम है ना, मेजोरिटी बच्चे पता क्या कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि बस ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर करने हैं। उनके दिमाग में बस चलता रहता है कि सैंपल पेपर सोल्व करो, सैंपल पेपर सोल्व करो। नहीं, आपको एक चीज रियलाइज करनी है, दैट सैंपल पेपर इज नॉट क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक एक डिफरेंट चीज है, सैंपल पेपर एक डिफरेंट चीज है। सैंपल पेपर का एक अलग पर्पस होता है। सैंपल पेपर आपको तभी करने हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आते हो। ठीक है, जब आपका फाउंडेशन, जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, तब आपको सैंपल पेपर करने हैं। डायरेक्ट सैंपल पेपर करने मत कूद जाओ। सैंपल पेपर का मेन पर्पस होता है आपका एग्जाम फियर निकालना, आपका एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना, एक बार आपको एग्जाम एनवायरनमेंट के हिसाब से प्रैक्टिस कराना। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ सैंपल पेपर। तो जल्दी से जल्दी सैंपल पेपर करने के पीछे मत भागो। आपका मेन फोकस होना चाहिए रिवीजन करना। पहले रिवीजन करो, उसके बाद सैंपल पेपर सोल्व करो। अभी है ना, मेरे को पता है कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड बच्चे अभी भी होंगे जिनका सिलेबस पूरा नहीं होगा। उनको मैंने एक सच्चाई बताना चाहता हूं, और बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट सच्चाई बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल झूठी चीज उम्मीदें नहीं दूंगा। तो आपको मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं, दैट यू आर लेट। यस, तुम अपने दिल पे हाथ रखो और आज की डेट चेक करो, और तुम्हारे कब से पेपर शुरू हो रहे हैं वो डेट चेक करो, और खुद काउंट करो कि कितने दिन बचे हुए हैं, और फिर मेरे को बताओ क्या तुम लेट नहीं हो। अब मैं तुम्हें झूठी उम्मीद दे दूं कि नहीं तू तो फाड़ देगा, आग लगा देगा, ये कर देगा, नहीं। यस, यू आर लेट, एंड उसको एक्सेप्ट करो और जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे भागो। ठीक है, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद रिवीजन करनी है, उसके बाद सैंपल पेपर करना है। लेकिन मेजोरिटी बच्चे ऐसे होंगे जिनका या तो सिलेबस पूरा हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। उनको क्या करना है, उनके लिए मैं बताता हूं। उनको पहले रिवीजन करनी है। ठीक है, और रिवीजन कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जितने ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा पीवाईक्यूज करो। वो आप चिंता मत करो, आने वाली वीडियोस में मैं आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी रेडी हो रहे हैं, 2-3 दिन लगेंगे, उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करनी है, पीवाईक्यूज के साथ। और अगर आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ थोड़े बहुत सैंपल पेपर कर सकते हो, क्योंकि अभी है ना काफी कम टाइम बचा हुआ है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप रिवीजन करने में लगे रहोगे और शायद आपको बाद में सैंपल पेपर करने का टाइम ना मिले। ठीक है, इसीलिए आप अभी से थोड़ा बहुत सैंपल पेपर का एक्सपोजर ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आपका मेन फोकस अभी भी रिवीजन पे होना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़े बहुत मतलब 3 दिन में एक सैंपल पेपर कर सकते हो। और देखो, 3 दिन में अगर आप एक सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हो, यानी कि 15 दिन में आपके 5 सैंपल पेपर सोल्व हो जाएंगे। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, यानी कि हर 3 दिन बाद जब आप सैंपल पेपर करो तो हर सैंपल पेपर आपका अलग अलग सब्जेक्ट का होना चाहिए। काफी बच्चे पता क्या करते हैं, वो है ना अपना फेवरेट सब्जेक्ट, जो उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना, उसके ज्यादा सैंपल पेपर कर लेते हैं, एंड जो उनका वीक सब्जेक्ट है उसके सैंपल पेपर कम करते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जो वीक सब्जेक्ट है वो और वीक हो जाता है। तो आपको ऐसे पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इनफैक्ट आपको मैं ये कहूंगा कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना, कोशिश ये करो कि उसके ज्यादा सैंपल पेपर करो। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग है उसके थोड़े बहुत कम कर सकते हो, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसके सैंपल पेपर्स की क्वांटिटी आपको ज्यादा रखनी है। समझ में आया? तो एक बार मैं पूरा समराइज कर देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई है। सबसे पहला मेन फोकस होना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीशन पे। जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बारे में सोचो। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है, क्या करना है, रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है, पीवाईक्यूज से, वो मैं आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा। पीवाईक्यूज के साथ साथ जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, पीवाईक्यूज के साथ साथ थोड़े बहुत आप सैंपल पेपर्स का एक्सपोजर ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आपकी रिवीजन पूरी होगी, फुल फोकस आपका सैंपल पेपर पे होना चाहिए। आया एक फॉर्मेट आपको पता चला कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। क्लियर? शुरुआत में जब आप सैंपल पेपर करोगे ना, तो आपको ना बहुत अजीब फील होगा, लेकिन आपको सैंपल पेपर करने हैं। चाहे आपको कितना भी अजीब फील हो, आपको सैंपल पेपर करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि सैंपल पेपर ही एक ऐसी चीज है जो आपका एग्जाम फियर निकालेगा, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करेगा। क्योंकि सिर्फ है ना नॉलेज से कुछ नहीं होता। मैं आपको अपनी गलती बताता हूं जो मैं खुद कर चुका हूं अपनी 10th के अंदर। मेरे ना एसएसटी के अंदर अकेला वो एक ऐसा सब्जेक्ट है एसएसटी जिसके अंदर मेरे नंबर कटे हैं। बाकी हर सब्जेक्ट में मेरे फुल आउट ऑफ फुल आए हुए हैं। सिर्फ एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मेरा पूरा रिजल्ट बिगाड़ दिया था। उसमें ऐसा नहीं कि मेरे को एसएसटी नहीं आता था, पूरा पेपर आता था मेरे को। मैंने ना इनफैक्ट पूरा पेपर 3 घंटे का था, वो 2 घंटे में मैंने कर दिया था। तो अगर मेरे को सब कुछ आता था फिर भी मेरे नंबर कट गए। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को ना वो 3 घंटे अच्छे से मैंने मैनेज ही नहीं किए।
यही चीज है, आपको कितनी भी नॉलेज हो, मेरे को पूरा पेपर आता था फिर भी नंबर कट गए। तो आपकी नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, आपका रिजल्ट इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप उन 3 घंटे को कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत मैटर करती है, जो कि सिर्फ आपको एक ही चीज सिखा सकती है, जो कि है आपके सैंपल पेपर। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि आप सैंपल पेपर सोल्व कैसे करोगे। मैं ना बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, पता क्या करते हैं, रैंडमली ना बीच में से कोई भी सैंपल पेपर उठा लेते हैं, फिर उसका ना पेन लेके सोल्व भी नहीं करते, ऊपर ऊपर से देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये भी मेरे को आता है, ये भी आता है, और जो नहीं आता होगा ना उसका पीछे से आंसर देख लेंगे और फिर बोलेंगे चलो मेरे को ये भी आ गया। ऐसे सैंपल पेपर करोगे भाई फेल हो जाओगे। सैंपल पेपर कर रहे हो, क्वेश्चन बैंक थोड़ी है। क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में बहुत फर्क होता है। अगर ऐसे सैंपल पेपर करोगे ना, पेपर वाले दिन बैठ के रोओगे, फिर बोलोगे कि मेरा भैया 5 नंबर का रह गया, मेरा 10 नंबर का रह गया। सैंपल पेपर सोल्व करने का मतलब यह है कि तुम चेयर पे 3 घंटे बैठे हो। समझ में आई बात है? जैसे फाइनल पेपर होता है ना, उसकी तरह सैंपल पेपर को सोल्व करना है। और बीच में से ना बुक में कोई भी रैंडमली सैंपल पेपर नहीं उठाना, लाइन वाइज 10 सैंपल पेपर दिए होते हैं, पहला दूसरा तीसरा ऐसे सैंपल पेपर करने हैं लाइन वाइज। समझ में आई बात है? तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, सैंपल पेपर कैसे सोल्व करना है उसका भी एक मेथड होता है। ठीक है, सैंपल पेपर सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम चाहिए, एक सीटिंग चाहिए, आपको टेबल और चेयर पे बैठना पड़ेगा। जितना भी आपका स्टेशनरी का सामान है ले आओ, अपनी जो पानी पीने की बोतल है वो भी रख लो। ऐसे सोचो कि भाई तुम फाइनल पेपर में बैठे हो। समझ में आई बात है? फाइनल पेपर में तुम्हें वॉशरूम जाने देते हैं? नहीं जाने देते, राइट? तो 3 घंटे में वॉशरूम नहीं जाना है। ठीक है, फोन के अंदर अपना 3 घंटे का टाइमर लगा लेना है। ठीक है, कि भाई 3 घंटे मेरे को बैठना है, और कोशिश ये करना कि जो सैंपल पेपर है उसको तुम 2.5 घंटे के अंदर कर लो, ताकि लास्ट का जो आधा घंटा है वो तुम पूरे पेपर को रिवाइज करने में यूज कर सको। और डायरेक्ट सैंपल पेपर देखते ही ना सोल्व करने मत लग जाना। आपको पता ना, फाइनल के अंदर आपको स्टार्टिंग की 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दी जाती है। ठीक है, तो उन 15 मिनट का अच्छे से यूज करना है। आई चीज समझ? स्टार्टिंग में पेपर को पढ़ने की कोशिश करना 15 मिनट। ठीक है, और उन 15 मिनट का बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज करना है आपको। और उन 15 मिनट में जब आप पूरे पेपर को पढ़ो ना, तब सभी क्वेश्चन को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लो। पहली कैटेगरी, जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उस पर टिक लगा दो। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब आते तो हैं पर थोड़ा सा मतलब ध्यान से करना पड़ेगा, उन पे सर्कल लगा लो। और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते उन पे क्रॉस लगा लो। ठीक है, तो जब वो 15 मिनट में आपने क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया, वो फिर आपको पूरे पेपर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आपको आइडिया रहेगा कि यार ये मेरे को क्वेश्चन आते हैं। और जब आप पेपर करो ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे पेपर को आपको सीक्वेंस में करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहीं ये कहीं पे लिखा नहीं है कि भाई पूरा पेपर आपको सीक्वेंस में करना है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि अगर आप पूरे पेपर को सीक्वेंस में करते हो तो आपका एग्जामिनर को थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है आपका पेपर चेक करने में। और वो कहते हैं ना कि अगर एग्जामिनर खुश तो आपके अच्छे नंबर। ठीक है, तो कोशिश ये करना कि सीक्वेंस में करो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस में ही करना है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप है ना, पता क्या करना, आपको जो क्वेश्चन आते हैं ना सबसे पहले वो करना। ठीक है, फिर बाद में वो वाले क्वेश्चन करना जिन पे आपने सर्कल लगाया है, यानी कि जिनमें थोड़ा बहुत आपको डाउट है। ठीक है, और लास्ट में वो वाले क्वेश्चन करना जो आपको बिल्कुल नहीं आते। वरना पता क्या होता है, कई बार बच्चे उन क्वेश्चंस में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं जो उनको नहीं आते, जिस चक्कर में उनके जो क्वेश्चन आते थे ना उनके लिए उनको टाइम नहीं बचता, और फिर वो पेपर में वो रह जाते हैं वो क्वेश्चंस। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। समझ में आया क्या करना है आपको? स्टार्टिंग की 15 मिनट में आपको पूरा पेपर को एनालाइज करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता, और किस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है। फिर जब पेपर अटेम्प्ट करने लगोगे, कोशिश ये करनी है कि 2.5 घंटे के अंदर आपका पूरा पेपर हो जाए। समझ में आई? और जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले वो करने, फिर बाद में जिनमें डाउट है वो करने, और जो बिल्कुल नहीं आते वो लास्ट में करने। ये तरीका आपको फॉलो करना है। ठीक है, और 3 घंटे बैठना है, अपना ना तशरीफ को बिठा लो भाई। ठीक है, समझ में आई बात? जब तक आप अपनी सीटिंग नहीं बनाओगे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्लियर? अपने घर में ही एक ऐसा माहौल बनाओ कि भाई मैं फाइनल पेपर में बैठा हूं। समझ में आई बात? और जिस आंसर शीट पे तुम अपना पूरा सैंपल पेपर सोल्व करोगे ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में सोल्व करना है, टाइम पास नहीं करना है। समझ में आई बात? नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, पॉइंट वाइज प्रेजेंट करना है। ऐसे सोच के करो कि जो तुम्हारा सैंपल पेपर तुम आंसर शीट पे सोल्व कर रहे हो ना, वो तुम्हारी एक एग्जामिनर चेक करेगा। ये सोच के करना है, लाइटली नहीं लेना सैंपल पेपर को। ये तरीका होता है सैंपल पेपर को करने का। ये तरीका जब आप फॉलो करोगे ना, तभी आप सैंपल पेपर का बेस्ट 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 आउटपुट निकाल पाओगे। वरना तो आपने फिर यार मतलब फिर तो सैंपल पेपर में और क्वेश्चन बैंक में फर्क ही क्या रह गया, अगर आप क्वेश्चन वो क्वेश्चन कर रहे हो तो। और जब आपका पूरा सैंपल पेपर उस आंसर शीट पे सोल्व हो जाए ना, उसके बाद क्या करना है मैं आपको ना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया बताता हूं।
आपका कोई ना कोई फ्रेंड होगा आपकी क्लास के अंदर, राइट। जैसे मान लो दो लड़के हैं, ठीक है, वो आपस में फ्रेंड है, तो दोनों लड़के एक दिन डिसाइड करेंगे कि भाई मैं इस बुक का पहला सैंपल पेपर सोल्व करूंगा, ठीक है। दोनों घर पे जाएंगे, सैंपल पेपर को अच्छे से सोल्व करेंगे। अगले दिन वो दोनों बच्चे स्कूल में आएंगे और अपनी आंसर शीट लेके आएंगे, ठीक है। तो पहला फ्रेंड दूसरे बच्चे को, अपने दूसरे दोस्त को, और दूसरे वाला पहले दोस्त को आंसर शीट आपस में एक्सचेंज कर लेंगे और उनका टास्क ये होगा कि मैं तेरी आंसर शीट चेक करूंगा, तू मेरी चेक कर, ठीक है। तो एक दूसरे की एग्जामिनर, खुद एग्जामिनर बन के एक दूसरे की आंसर शीट चेक करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा आपको ना, देखो क्या होता है जब हम खुद क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो हमें अपने आंसर सही लगते हैं। समझ में आई बात? तो आप क्या करो, अपना ना दोस्तों में ना एक ऐसा बना लो कि भाई आज हम ये वाला सैंपल पेपर सोल्व करेंगे, घर पे जाके अगले दिन दोनों अपनी आंसर शीट लेके आएंगे, आंसर शीट एक्सचेंज करेंगे, तू मेरी चेक करियो, मैं तेरी चेक करूंगा। इससे क्या होगा आपको ना एक जेन्युइन फीडबैक मिलेगा, आपको अपनी गलतियां पता चलेगी। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूं कि भाई दुनिया भर की गलतियां कर लो सैंपल पेपर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो गलतियां अगर आपने फाइनल में कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यही तो मेन पर्पज है ना सैंपल पेपर का, कि आप जो फाइनल के अंदर गलतियां आपसे हो सकती थी वो आपको पहले ही पता चल जाएंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा गलतियां आप सैंपल पेपर के अंदर करोगे ना उतनी गलतियां आपकी फाइनल के अंदर कम होंगी। और आप धीरे धीरे देखोगे हर सैंपल पेपर के साथ है ना आपकी मिस्टेक्स होने कम हो जाएंगे। जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो भी आपकी कम हो जाएंगी, राइट। तो हर सैंपल पेपर के साथ आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा। एक गलती है ना बहुत सारे बच्चे और करते हैं, वो पता क्या करते हैं, किसी भी ना रैंडमली पब्लिकेशन के सैंपल पेपर खरीद लेते हैं। आपको किसी एरी गैरी कंपनी के सैंपल पेपर नहीं लेने हैं, जो सच में फेमस है, जो सच में बढ़िया पब्लिकेशन है ना, जिसके अंदर लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हो, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन हो, सिर्फ आपको वही लेने हैं। और मार्केट के अंदर है ना कुछ ही गिने चुने ऐसे पब्लिकेशन हो जो सच में बढ़िया है, जिनमें से एक है आपका एडुकार्ट, ठीक है। मेरे पास एडुकार्ट के सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हैं। ये आपका इंग्लिश का हो गया, ये आपका साइंस का हो गया, ये मैथ का हो गया और ये आपका एसएस का हो गया। तो एडुकार्ट के मेरे पास सारे सैंपल पेपर हैं सभी सब्जेक्ट के, और जिनको मैंने अच्छे से पढ़ा है उसके बाद मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूं कि सच में एडुकार्ट के जो सैंपल पेपर हैं वो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने सैंपल पेपर नहीं लिए हैं तो आप प्लीज एडुकार्ट के सैंपल पेपर के हिसाब से ही जाना। इसके अंदर आपको लगभग सब चीज मिल जाएगी। इसके अंदर आपके सीबीएसई का जो लेटेस्ट जो सैंपल पेपर है ना ऑफिशियल वाला, वो भी इसके अंदर दे रखा है। इनफैक्ट इसके अंदर आपको ना नोट्स मिल जाएंगे, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाएगी। तो आप टॉपर्स की आंसर शीट देख के पता कर पाओगे कि यार ये जो टॉपर होते हैं ये आखिर पेपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो भी आपको पता चलेगा। तो काफी बढ़िया सैंपल पेपर है। तो अगर आपने सैंपल पेपर नहीं लिए हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप एडुकार्ट के सैंपल पेपर ले सकते हो। इनका जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इन सैंपल पेपर को परचेज कर पाओगे, ठीक है। तो काफी बढ़िया सैंपल पेपर है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। वीडियो का टाइटल था सैंपल पेपर इज वेस्ट ऑफ टाइम। वो मैंने क्यों बोला था, क्योंकि अगर तुम 3 घंटे लगा के एक सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हो, सैंपल पेपर सोल्व करके छोड़ नहीं देना है, उसकी गलतियां एग्जामिन करनी है कि भाई कहां कहां आपके सैंपल पेपर के अंदर नंबर कटे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जब आप सैंपल पेपर सोल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसमें मेरे हर बार नंबर कटते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई ये मेरा वीक टॉपिक है, तो उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। अगले सैंपल पेपर में उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ सैंपल पेपर सोल्व कर रहे हो, उसको जो अपनी गलतियां हैं उसको इंप्रूव ही नहीं कर रहे, तो यस देन सैंपल पेपर इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप अपने 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो अगर आप अपनी गलतियां इंप्रूव नहीं कर रहे, ठीक है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ROT, रिटर्न ऑन टाइम, कि आप कितना टाइम लगा के कितना आउटपुट निकाल रहे हो। अगर 3 घंटे तुम सैंपल पेपर में लगा रहे हो और उससे कुछ सीख नहीं रहे, तो मैं कहूंगा कि भाई 3 घंटे सैंपल पेपर में वेस्ट मत करो, उन 3 घंटे को कुछ और पढ़ने में यूज कर लो, ठीक है। तो अगर तुम 3 घंटे सैंपल पेपर के अंदर दे रहे हो, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है, तो मैं आपको कहूंगा कि अपनी गलतियों को लिखो एक पेज के अंदर, ठीक है। वैसे देखो क्वेश्चंस को एनालाइज करना है खुद में एक बहुत बड़ा डीप टॉपिक है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि आपको आंसर्स के एनालाइजेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ना छोटे में एक बता देता हूं कि जब आप अपनी गलतियां लिखो ना, कैसे लिखनी है, 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करनी है, जिसको बोलते हैं SWOT, SWOT। S फॉर स्ट्रेंथ कि कौन कौन से आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, W फॉर वीकनेस कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं आते, O मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपने सिली मिस्टेक कर दी, जैसे आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या कोई भी रैंडम मिस्टेक हो गई जिसमें आपके नंबर आ सकते थे और आपने गवा दिए, जो कि आपकी अपॉर्चुनिटी थी वो आपने गवा दी, ठीक है, वो आप मार्क कर लो। और T फॉर थ्रेट, थ्रेट मतलब कुछ ऐसे टॉपिक जो आप कितना भी मेहनत कर लो आपको आ ही नहीं रहे, ठीक है। तो आप इन 4 कैटेगरी के अंदर अपने आंसर्स को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरे पेपर को एनालाइज करना है। अगर आप 3 घंटे पेपर को सोल्व करने में लगा रहे हो ना, 1 घंटा पेपर को एनालाइज करने में भी लगाओ,
समझ में आई बात? अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो आप अपना सैंपल पेपर को सोल्व करने का टाइम टोटली वेस्ट कर रहे हो। उसकी जगह आप कुछ और पढ़ दोगे तो शायद ज्यादा आपको रिटर्न ऑन टाइम मिल जाएगा, ज्यादा आउटपुट आपको मिल जाएगा। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि क्या आपको पेपर एनालिसिस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपको जरूर बना के दे दूंगा। अब सबसे लास्ट और मेन पॉइंट आता है कि भैया हम हर सब्जेक्ट के कितने सैंपल पेपर करें। ये बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं। तो देखो यार, वैसे तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग काउंट होता है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज काउंट बता देता हूं कि आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 सैंपल पेपर तो करने ही चाहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जो आपके वीक होंगे, तो मैं आपको कहूंगा कि आप 5 से वहां पे क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हो। जो आपके वीक सब्जेक्ट है ना, उनमें क्वांटिटी सैंपल पेपर्स की बढ़ा दो, ठीक है। लेकिन एवरेज में बता देता हूं कि हर सब्जेक्ट के कम से कम आपको 5 तो करने ही चाहिए। तो अब तो टाइम यार बिल्कुल ना के बराबर रह गया है और देखते देखते आपके बोर्ड्स आ जाएंगे। तो अगर आपको बोर्ड्स को फोड़ना है ना, तो अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द एंड अगर अभी से शुरुआत नहीं की ना, तो आगे तो जाके यार लिटरली बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर आपको कोई डाउट है ना, तो आप प्लीज कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दे दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि कोई और आप पे बिलीव करे या ना करे, लेकिन मेरे को आप पे पूरा भरोसा है कि तुम कर सकते हो, क्योंकि यार मैं उस सेम फेज से गुजर चुका हूं। और अगर मैं कर सकता हूं तो यार आप तो मेरे से लाख गुना बेटर स्टेज पे हो, क्योंकि तुम्हें बताने के लिए गौरव भैया है। मुझे तो किसी ने नहीं बताया यार ये चीजें, मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, काश कोई मेरे को समझा देता। तो मैं तो तरसता था कि कोई मेरे को बता दे, तो आपको तो मैं बता रहा हूं, तो आप मेरे से तो 10 गुना बेटर स्टेज पे हो, ठीक है। तो आप तो डेफिनेटली फाड़ दोगे यार बोर्ड्स को। तो इसीलिए मैं कहूंगा पढ़ते रहो, आग लगाते रहो, जी जान डाल दो यार पढ़ाई में, ठीक है, फाड़ दो, क्योंकि सिर्फ 2 महीने की मेहनत रह गई है, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।